जान लिया है, अब कुछ यहाँ पर शेयर्स को लेकर के खबरें भी आई हैं, उसके बारे में भी ज़रा बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एबीपी इंडिया के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर अगर एबीपी इंडिया का दिसंबर क्वार्टर अगर देखें तो ये वीक रहा है, कंपनी का प्रॉफिट है उसमें 18% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है और अगर रेवेन्यू देखें तो सर उसमें 66% का लगभग जो है जंप है। एबीपी इंडिया सर आपको कैसा लगता है? देखिए ये पूरा स्पेस मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। और आई एम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आप देखेंगे कैपिटल गुड्स में और आपको इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जब हम इंफ्रा स्पेंडिंग बहुत ज्यादा एग्रेसिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर कैपिटल गुड्स में भी आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से ये पोजीशन है, जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बनाए रखें। 6600 बहुत कंफर्टेबली मैं समझ रहा हूँ नियर टर्म में आपको आता हुआ दिख सकता है। एंड बियॉन्ड दैट आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है 8000 के लेवल पे दिखा दे। जिनके पास पोजीशन नहीं है उनको मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इसको कूल ऑफ होने दें, कहीं भी आपको 5600 ऑड लेवल्स पे मिले एक बार अपनी पोजीशन बना सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर अब नेक्स्ट काउंटर के बारे में बातचीत कर लेते हैं। रेलटेल भी जो है आज फोकस में रहने वाला है क्योंकि इसको जो है वो रेलवे की तरफ से ऑर्डर मिला है 35.6 करोड़ का और इस प्रोजेक्ट को जो है इन्हें 24 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करना है। अगर हम रेलटेल को देखते हैं तो अभी 327 पर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। क्या करना चाहिए सर रेलटेल में? आपको कैसी लगती है कंपनी ओवरऑल ये? देखिए रेलवे स्पेस के लिए तो हम बहुत बार बोल ही चुके हैं, और रेलवे स्पेस आप देखिए उर्वशी जी डेली कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि यू लव मी यू हेट मी यू कैन नॉट इग्नोर मी। कुछ ना जी। कुछ डेवलपमेंट गवर्नमेंट के साइड से आता ही रहता है। अब हम बात कर लेते हैं रेलटेल को लेके स्पेसिफिकली। वैसे कंपनी अच्छी है, बट अभी आपको क्या ये एक ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखेगा? नहीं। कहीं ना कहीं 358 ऑड लेवल्स पे आपको सप्लाई देखने को मिलेगी, उसको ब्रीच करेगा उसके बाद ही आपको कोई मोमेंटम देखने को मिलेगा जो इसको 378 और इवेंचुअली फिर 430 लेवल्स तक भी लेके जा सकता है। जिनके पास पोजीशन है बने रहें, जिनके पास नहीं है और वो एंट्री सीख कर रहे हैं, मैं कहूंगा ये कुछ अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। और बाय ऑन डिप्स की जो हम बात करते हैं, ऐसे ही कुछ काउंटर्स होते हैं जिनमें आपको अपनी पोजीशन जरूर बनानी चाहिए। ओके, यहाँ पर कुछ रेलवे के कुछ और अगर हम नाम देखें सर, इरकॉन इंटरनेशनल जो है उसमें भी आपके तरफ से जानना चाहेंगे कि 149 पर ये अभी कामकाज कर रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ये लेवल्स जो हैं वो ठीक ठाक हैं अगर पोजीशन बनानी है तो? बिल्कुल। बट मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर रेलवे एज अ स्पेस में आप अपनी पोजीशन बना रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि आपको कोई ओवरनाइट ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखेगा या एक क्वार्टर तक में भी कोई ट्रेंड रिवर्सल दिखेगा। रेलवे जिस तरीके से अभी पोजीशनड है, इट डिमांड्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। दो बहुत ज्यादा डाउनसाइड की बात नहीं है, क्योंकि जितना हम नेगेटिविटी देख सकते थे वो ऑलरेडी हमने फैक्टर इन कर ली है। कोई वन ऑफ इवेंट हो जाए किसी स्टॉक के लिए तो बात अलग है। अदरवाइज रेलवे अब इन लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है, और जैसे ही कोई आपको बूस्टर मिलेगा एक अप मूव करेगा, बट फॉर दैट यू विल हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 क्वार्टर्स। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो भी रेलवे से ही रिलेटेड है। टेक्समेको रेल और आरवीएनएल ने 19 फरवरी को जॉइंट वेंचर शेयर होल्डर एग्रीमेंट को साइन किया है और इससे जो है इस पार्टनरशिप से जो है इंडिया की रेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को और ज़्यादा पुश मिलने का और स्ट्रॉन्ग बनाने का जो है अंदाज़ा लगाया जा रहा है। सर इस खबर को आप किस तरीके से देख रहे हैं और आरवीएनएल पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए पॉजिटिव है, और मैं रेलवे के सारे ही स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, मैं उसमें भी सर कुछ मुझे नहीं लग बोल। रहा है आज खबरें सारी आपके ही पक्ष में जो हैं वो चल रही हैं। उन्होंने बोला है कि रेलवे जो है रचित सर का फेवरेट है तो बिल्कुल यहीं पर जो है वो फोकस बनाया जाए। नहीं, देखिए इतनी तो सरकार अगर सुनने लग जाए तो मेरी और भी परेशानियां हैं, थोड़ा उस डायरेक्शन में भी देख ले, बट ऐसा होता नहीं है। बट देखिए अब हम बात कर लेते हैं जिस तरीके से आरबीएनएल पोजीशनड है, अट्रैक्टिव लगता है इन लेवल्स पे। बट ट्रेंड चेंजिंग के लिए इसको भी इंपॉर्टेंट है 348 के ऊपर सस्टेन करना। 348 के ऊपर सस्टेन करेगा, फिर 388 और 388 के बाद आपको ये 424 456 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। ये आप देखें धीरे धीरे ना, जितने भी आप ऑर्डर, जितनी भी ऐसी डील्स आप देख रहे हैं, ये इनके आने वाले क्वार्टर्स में आपको जो रिजल्ट्स होंगे उनमें देखने को मिलेगी। और ये कंसोलिडेटेड, क्योंकि बहुत सारे हो रहे हैं अभी आप देखिए रेलवे में, ये कंसोलिडेटेड जब बूस्ट मिलेगा तो नंबर्स वैसे भी आपको इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे।
ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम वारी एनर्जीज़ की। यहाँ पर जो है कंपनी ने ऑफ़िशियली क्लैरिफ़िकेशन दिया है कि कंपनी जो है वो आंध्र प्रदेश और दूसरे स्टेट्स के साथ मिलकर के 8,000 प्लस करोड़ के ग्रीनफ़ील्ड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पर डिस्कशन कर रही है। वारी एनर्जीज़ में सर आपकी क्या सलाह रहेगी? यहाँ पर आपको फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में कैसा लगता है? देखिए, ठीक लगता है बट मैं बहुत एग्रेसिव नहीं हो पाता हूँ इस स्टॉक में और इसके पीछे का मैं आपको अपना एक प्लेन रीज़न दे देता हूँ। जिस तरीके से इनका पूरा क्लाइंट स्प्रेड है और ज्योग्राफिकली भी आप देखें अराउंड एक्सपोर्ट सेल से इनके 58% रेवेन्यू का पोर्शन आता है। तो वहाँ एक जो है ना, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हम झेल रहे हैं, उसको देख के लगता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल फैक्टर्स से इतने ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो चीज़ें कभी भी आपके अगेंस्ट कन्वर्ट हो सकती हैं। ऑफ आइस ट्रेड कर रहा है, हम सिर्फ अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पे बात करें, तो अगर आप इसको 2650 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करना चाहते हैं, आपको वापस एक हायर लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि 3300 होगा और 3300 हाँ, 3200 होगा और 3200 सस्टेन करने के बाद आपको ये 3480 लेवल्स तक भी लेके जा सकता है। एग्रेसिव पोजीशन मैं नहीं रखने के लिए बोलूँगा और ये लेवल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं, जो वारी में एक्सपोज़र लेना चाह रहे हैं। कोई बाय कॉल मैं इसमें नहीं जनरेट करना चाहूँगा। ओके, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर कुछ बाइंग फॉर्मेशन नहीं बन रही है, लेकिन आपके पास अगर एग्जिस्टिंग होल्डिंग है तो उसके लिए आगे के लेवल्स आपको रचित सर ने बता दिए हैं। नेक्स्ट काउंटर की बात कर लेते हैं। सीआई ऑटोमोटिव का अगर हम देखें तो क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है वो स्ट्रॉन्ग रहा है। प्रॉफिट में जो है 10% का ग्रोथ देखने को मिला है, बढ़कर के ये 204 करोड़ पर पहुंच चुका है। रेवेन्यू में भी 13% की जो ग्रोथ है हमें देखने को मिली है। एबिटा 12% जो है अब देखने को मिला है और मार्जिन की बात करें तो उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन है 14.2% का। सर इस स्पेसिफिक काउंटर पे अगर हम बातचीत करें तो आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए, इसको ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वन ऑफ द प्रमोटर्स इज़ महिंद्रा एंड महिंद्रा। सीआई ऑटोमेशन की हम बात करते हैं एंड इट इज़ वेरी मच इन सिंक विद महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा परफॉर्म करता है, सीआई ऑटोमेशन का भी परफॉर्मेंस आपको होता हुआ दिखता है। वी आर वेरी बुलिश ऑन महिंद्रा एंड सेम इज़ द केस विद सीआई ऑटोमेशन। अच्छा लगता है इन लेवल्स पे भी। 464 लेवल्स पे चल रहा है और कंफर्टेबली क्रूज करता हुआ भी दिख रहा है। जिस तरीके से पोजीशनड है 496 और 496 के बाद आपको 590 के भी लेवल दिखा सकता है। जिनके पास पोजीशन है उनको मैं एक स्टॉप लॉस भी सुझा देता हूँ, वो होगा क्लोजिंग बेसिस 424। लगता नहीं है एट द वेरी फेस ऑफ इट कि वो लेवल्स आएंगे, बट हाँ, मार्केट्स वॉलेटाइल हैं, कुछ भी हो सकता है। इस स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। अच्छे अपसाइड के लिए अभी भी इसमें पोटेंसी है। ओके, यहाँ पर अब जो है बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं, उस पर जानकारी ली जाए, लेकिन बाज़ार को लेकर के थोड़ा-सा और आगे के नज़रिए को सर हम और जानना चाहेंगे। आज जो है वो यूएस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टैरिफ पर भी जो है एक डिसीजन आने वाला है, तो आगे आने वाले जो वीक है, उस पर क्या हमें असर आता हुआ दिखेगा? देखिए, प्रैक्टिकली सिचुएशन ऐसी है ना, सुप्रीम कोर्ट वहां के भी कहीं ना कहीं स्टांस ले नहीं पा रहे हैं। बहुत टाइम से हम सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा। पहले तो आप देखिए, वीक में 2-2 बार हम सुन रहे थे कि आएगा आएगा आएगा। आई जी। रियली डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग। नहीं हो रहा, वहां उन लोगों से भी नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि क्लियर केस है। देखिए उर्वशी जी, अगर ये जो हेयरिंग का एंड रिजल्ट है वो अगर ट्रम्प साहब के अगेंस्ट आ गया, तो फिर तो ट्रम्प टेरर और टैरिफ टेरर जो हम बातें करते हैं वो खत्म। फिर तो स्क्वायर अप हो गया, सारी पोजीशन जीरो हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब मैं तो बहुत क्लियर केस चीजें समझता हूँ, नहीं होने वाला। एक्सट्रीम सिचुएशन है, अगर ऐसा हो गया और ट्रम्प साहब के अगेंस्ट ही आ गया, फिर तो आप देखिए मार्केट्स किस तरीके से रिजॉइस करेंगे और ग्लोबल मार्केट्स रिजॉइस करेंगे। बट वो ये ना कि बस वो मन के लड्डू हैं, जो अभी फीके ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला है। चलिए ठीक है। यहाँ पर जो है आप एक आध सवाल भी पूछ सर एक जैसे ही हम यहाँ शो शुरू करने वाले थे क्वेश्चन आ चुका था, तो देख के ही थोड़ा-सा मन में लगा कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है पूरा शो ही इस इकलौते सवाल पर निकल जाएगा। सर सवाल सुन लीजिए, आपको भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। मंजरी सिंघल जी हैं, हमारे प्राइम मेंबर भी हैं। ये कह रहे हैं माय पोर्टफोलियो डिफेंस, रेलवे, निफ्टी, आईटी, मेटल, एनर्जी, कंजप्शन, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, ऑयल, ईटीएफ्स, क्वांटिटी जो है वो हर उसमें जो है 1000 की है। गोल्ड सिल्वर भी है, जिंक भी है, कॉपर भी है, निल्को भी है। सजेशन जानना चाह रहे हैं। अच्छा। खत्म सर देखिए, यहीं पे बिल्कुल इस सवाल के नहीं, बाद खत्म है। मैं इनको बहुत बहुत छोटी सी समरी दे देता हूँ। आपके पास
आप एक लॉजिक समझ लीजिएगा पहले, जितने भी स्टॉक्स हैं आपके पास, आप एक बार उनके प्लीज़ 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर के रिजल्ट स्टडी कर लीजिएगा और एक बार ये देख लीजिएगा कि फाइनेंशियली दे आर गुड कंपनीज़। पहली बात तो हो गई ये। दूसरी बात हम कर लेते हैं कि आपने अभी बात कही मेटल। मेटल में मैं आपको बोलूँगा स्टॉप लॉसेस अपने बना के रखिएगा। मेटल की साइकिल मैं बहुत जल्दी कूल ऑफ होता हुआ देख रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सिल्वर और गोल्ड अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रखे हैं और लोअर लेवल्स पे एवरेज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अपनी पोजीशन बना के रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मगर अगर आपने इसको एज़ अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट ले रखा है, प्लीज़ एग्ज़िट। सिल्वर गोल्ड में फर्दर करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। आईटी इज़ अ कंप्लीट नो एंड कंटिन्यूअसली हम ये बात बोल रहे हैं, आज भी ये बात बोलेंगे, आईटी का पेन पॉइंट हम गेज नहीं कर पाए हैं अभी। जिस दिन गेज कर लेंगे कि कितना पेन पॉइंट है, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि कहाँ जाके रुकेगा। आईटी में भी हाई लेवल पे एग्जिट आपने देखा, इस वीक में भी आपको 2-3 बार अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिली थी। जब भी वो मिले प्लीज एग्जिट। उसके साथ-साथ रेलवे बिल्कुल टाइम कमिटमेंट चाहिएगा, आप बने रहें। डिफेंस डिफेंस विल बी वन ऑफ द अंडरडॉग्स जिसको हम बिल्कुल भूलने की कगार पे आ गए थे। हम डिफेंस में नेक्स्ट एक्सपोर्टर बनने वाले हैं, आने वाले 1 से 2 साल में बने रहें। और इसके साथ क्या था और रुचि जी, मतलब इतने तो मुझे याद रह गए, बाकी क्या कुछ बचा है सर सेक्टर? बैंकिंग में आपका क्या व्यू है सर? इनके पास पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स दोनों ही हैं इनके पोर्टफोलियो देखिए, में? प्राइवेट बैंक में मैं आपको क्लियर केस कह देता हूँ, मेरे को सिर्फ एक बैंक से थोड़ी-सी परेशानी हो रही है, दैट इज़ एचडीएफसी बैंक। और सुनने में ये बहुत ही अजीब बात लगेगी, बट जो एलडीआर के अपडेट्स आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी कम्फर्ट नहीं दे रहे हैं। स्टे वेरी कॉशियस विद एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक लुक्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोटक बैंक इक्वली गुड, दे आर क्वाइट एग्रेसिव। पीएसयू बैंकिंग स्पेस में हाई लेवल से आपको प्रॉफिट टेकिंग आती हुई दिख सकती है, बट पीएसयू बैंकिंग स्पेस का फ्यूचर बहुत अच्छा है। आपने बजट में भी सुना था कि सरकार इनके मर्जर्स की और बहुत सारे डेवलपमेंट की बातें कर रही है। पीएसयू बैंकिंग स्पेस पे रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक के साथ आप कॉशियस रहिएगा बस। ओके सर, डिफेंस रह गया था क्या सर? आई नहीं थिंक नहीं, का डिफेंस जो तो मैंने बता दिया ना कि एक्सपर्ट डिफेंस मैं नहीं भूल सकता, अगर नहीं भी होता तो मेरे तो निकल ही जाता डिफेंस। ओके, तो बिल्कुल आप इस ओवरऑल क्वेश्चन पर आपको एक समराइज़ आंसर मिल चुका है, तो इस अकॉर्डिंग आप जो है अपनी पोज़ीशन को देख कर के चल सकते हैं, कहाँ पर आप शॉर्ट के लिए हैं, लॉन्ग के लिए हैं और कौन-कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, जहाँ पर आपको अपनी पोज़ीशन होल्ड करके चलनी है। अगर थोड़ा-सा लंबी अवधि का नज़रिया है, तो कौन से आपको सेक्टर्स को लेकर के चलना है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्वेश्चन था आपका। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर